Sit in any comfortable position. Adopt ध्यान मुद्रा. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ प्रश्नोपनिषद. अथ प्रश्नोपनिषद. शांति पाठः. शांति पाठः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा. भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. स्थिर्यैरङ्गैः तुष्टुवासः. तनूभिर्व्यसेम. देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा. स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः. स्वस्ति न स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. तो हम अपने मूल पाठ पे आते हैं. तृतीय प्रश्न चल रहा था जिसमें ऋषि अश्वलायन महर्षि पिप्पलाद से पूछते हैं. उन्होंने प्रश्न पूछा है प्राण के बारे में. तो उनका प्रश्न क्या है कि यह प्राण कैसे उत्पन्न होता है, उसका जन्म कैसे होता है अर्थात उत्पन्न कैसे होता है, कैसे इस शरीर में आता है और अपने आप को विभाजित करके कैसे धारण करता है, यह शरीर से बाहर कैसे निकलता है और बाहरी ब्रह्मांड को कैसे धारण करता है और शरीर के अंदर कैसे धारण करता है. मीन्स बाहर भी कैसे सब कुछ धारण करता है और अंदर भी कैसे करता है. ये सब उनका प्रश्न है. तो जो महर्षि पिप्पलाद हैं तो वो बोलते हैं कि अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछ रहे हो और तुम ब्रह्मिष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा. तो जवाब देते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उत्तर देते हुए कैसे उत्पन्न होता है, कैसे शरीर में प्रवेश करता है, ये दो उत्तर दे चुके हैं. अब उत्तर दे रहे हैं कि वो अपने को विभाजित करके 5 भाग में विभाजित करके कैसे शरीर को धारण करता है. क्लियर? यही था. तो उसमें से भी हमने 3 प्राण को देख लिए हैं. प्राण, अपान और तीसरा कौन सा था? समान. तो हम 5वां मंत्र देख रहे थे. इसमें क्या बोले थे? पायुपस्थे अपानम चक्षो श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः एष ह्येतद्धुतमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तर्षिषो भवन्ति. तो महर्षि बता रहे हैं कि पायोपस्थे अपानम,
वायु और उपस्थ की जिम्मेदारी उसको किसने दी है? अपान को। अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जिम्मेदारी अपान की है। उससे पहले विभाग डिवाइड करने के बारे में एक एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। जैसे राजा अपने अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र सुनिश्चित करता है कि इस क्षेत्र के अधिपति तुम हो, वैसे ही प्राण अलग अलग प्राणों का अधिकार क्षेत्र डिवाइड करता है कि इस क्षेत्र की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो उसने वायु और उपस्थ की जिम्मेदारी किसको दे रखी? अपान को। फिर चक्षु श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रतिष्ठते। और चक्षु नेत्र, श्रोत्र कान, मुख और नासिका, इन सब जगहों पर प्राण स्वयं उपस्थित है। इनकी जिम्मेदारी प्राण ने स्वयं ले रखी है। मध्य तो समान और मध्य भाग की जिम्मेदारी किसको दी है? समान प्राण को। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी जिम्मेदारी समान प्राण की है, अर्थात भोजन पचाने की जिम्मेदारी। एष ह्येतद्धुत्तमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तर्षिचो भवन्ति। अब आगे समान वायु का क्रियाकलाप दे रखा है कि वो करता क्या है। तो वो कर क्या रहा है कि समान वायु में हम क्या करते हैं? समान वायु को हम अन्न की आहुति देते हैं। भोजन जो करते हैं वो समान वायु की आहुति है। समान वायु को हमने आहुति दी, अन्न की आहुति। अब वह समान वायु उसको पचाता है, पचा के उसकी ऊर्जा बनाता है, एनर्जी क्रिएट करता है और उसको समभाव से जिसको जितनी ज़रूरत है उसके पास उतनी एनर्जी भेजता है। और उससे सप्त अर्चिषः भवन्ति, 7 तरह की ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं। 7 तरह की ज्वालाएँ मतलब ज्वालाएँ इस अग्नि से कंपेयर किया है उन्होंने। तो अग्नि जो कि प्रकाश का प्रतीक है, वो प्रकाश किसका प्रतीक होता है? ज्ञान का प्रतीक। तो जिनसे जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है वो उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनका पालन पोषण होता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों का पालन पोषण होता है। उन्हीं को सप्त अर्चिषः बोला है। 7 ज्वालाएँ, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 जीभ। क्लियर? अपान वायु, प्राण वायु और समान वायु, ये 3 हो गए। अपान वायु की जिम्मेदारी नाभि के नीचे के प्रदेश में है। प्राण वायु की जिम्मेदारी नाक, कान, जीभ, श्रोत्र, इन सब में है। और समान वायु की जिम्मेदारी मध्य भाग में। और समान वायु को हम अन्न की आहुति देते हैं, वो अन्न को पचाता है और जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको समान रूप से विभाजित करता है। और उससे 7 तरह की ज्वालाएँ, अर्चिस में ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों का पालन पोषण होता है। क्लियर? रुचिका मैम कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बीच का छूट गया है ना। हाँ, तो प्राण तो आता है ना आपको, 5 प्राण होते हैं, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो 3 प्राण के बारे में बताए हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है। प्रश्न भी आपको मैंने बता दिया था। हाँ, कि ऋषि का और मैंने उसमें देखा था दोनों चैप्टर्स। हाँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 2 प्राण अभी बच रहे हैं। प्राण अपान समान हो गया जी। अब व्यान और उदान बच रहे हैं। तो देखते हैं अगले मंत्र में क्या बोल रहे हैं। हृदि ह्येषात्मा त्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः
सप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्त्राणि भवत्यासो व्यानश्चरति। चलिए हम मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। हृदय ह्येष आत्मा हृदि हेष आत्मा हृदि एष आत्मा अत्रैव तदेकशतम् अत्र तदेकशतं नाडीनां नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां तासां शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडी प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानचरति। भवन्त्यासु तो अब नाड़ियों का डिटेल में वर्णन किया है महर्षि ने। यहाँ पे सूक्ष्म नाड़ियाँ केवल नहीं समझना है, सारी नाड़ियाँ शरीर की। तो बोले हैं कि हृदय ह्येष आत्मा अत्रैव तदेकशतं नाड़ीनाम। तो ये जो जीवात्मा का हृदय प्रदेश है, उस हृदय प्रदेश में क्या होता है? एतत् नाड़ीनाम एकशतम, मूल रूप से 100 नाड़ियों का समुदाय है। 100 नाड़ियाँ उधर से निकलती हैं हृदय से। 101 नाट 101 एक शतम मतलब 101 नाड़ियाँ हैं। तासाम एकैकस्याम शतम और उन 101 में से प्रत्येक में से फिर कितनी नाड़ियाँ निकलती हैं? 100 नाड़ियाँ और निकलती हैं। मीन्स 101 नाड़ी में से प्रत्येक नाड़ी में फिर से विभाग होता है 100 नाड़ियों का। हर एक नाड़ी से 100 नाड़ी फिर निकलती है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से निकले, बट वो बारहसिंगे की तरह अलग अलग जगह से निकलेगी। तो क्योंकि एक ही जगह से निकलना पॉसिबल नहीं है और वो कोई लॉजिकल भी नहीं है, बट एक एक नाड़ी से 100 नाड़ी निकलेगी। और इनिशियल कितनी नाड़ियां हैं? 101। 101 में से प्रत्येक नाड़ी का फिर डिवीज़न होगा 100 भाग में। मीन्स उस प्रत्येक नाड़ी से 100 नाड़ी और निकलेगी। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्त्राणि भवन्ति। और फिर वो जो एक एक नाड़ी जो है उनमें से पहले तो 101 निकली और 101 में से प्रत्येक में से फिर 100 नाड़ी निकल रही है। और वो जो ब्रांचेज सब ब्रांचेज बनी है उनमें फिर सब ब्रांचेज होंगी। और वो कितनी होगी? एक एक नाड़ी से 72 हज़ार नाड़ी। इतनी नाड़ी बनती है पूरे शरीर में। आसु व्याना चरति, इसमें व्यान विचरण करता है। तो 100 इंटू 100 इंटू 72, हर एक में 72 का गुणा कीजिए इंटू 1000, तो कितनी नाड़ी हो जाती है टोटल? 72 करोड़ 72 लाख। टोटल 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियाँ होती हैं, उनमें व्यान विचरण करता है। एक बार फिर से देखते हैं। जो हृदय देश है जीवात्मा का, उस हृदय देश में इनिशियली 101 नाड़ियाँ निकलती हैं, जो हम पहले भी एक बार पढ़े थे। यमराज नचिकेता को बता चुके हैं। उन्होंने केवल 101 नाड़ी की बात की थी, उससे कहीं आगे विस्तार नहीं किया था उन्होंने। तो
101 नाड़ी में से फिर ब्रांचेज निकलेंगी, हर एक नाड़ी से 100 नाड़ी और निकलेंगी, और वो जो सब ब्रांचेज निकली हैं उनमें से प्रत्येक में 72,000 नाड़ी निकलेगी। तो टोटल नाड़ियां हो जाएंगी 72 करोड़ 72 लाख। कोई कंफ्यूजन? वो 100 में से फिर हर एक में से कितने कहा आपने? 72,000। हर एक में से 72,000 नाड़ियां। ओके। तो गुणा करके आप देख सकती हैं 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां होती हैं। उनमें क्या होगा? आसो व्याना चरती, इसमें व्यान विचरण करता है, व्यान वायु व्यान प्राण विचरण करता है। व्यान ही पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फिर। आगे उदान प्राण आ रहा है, और उदान प्राण अलग से नहीं है, उससे लिंक होगा अभी। व्यान प्राण जहाँ विचरण करता है उससे अभी लिंक होगा, और ये आगे का रास्ता दिखाएगा। अथैकयोर्ध्वम उदाना पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तो चलिए पढ़ते हैं। अथैकयोर्ध्वम उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तो पिछले मंत्र में उन्होंने बताया कि हृदय की 101 नाड़ियाँ, उन 101 नाड़ियों में प्रत्येक की 100 शाखाएँ, उन 100 शाखाओं में से फिर प्रत्येक की 72,000 शाखाएँ। ठीक, अब बता रहे हैं तथा एकया उदानः ऊर्ध्वम, उनमें से एक नाड़ी से क्या होता है? उदान ऊर्ध्वम, उदान वायु ऊपर की ओर जाता है। उनमें से एक नाड़ी है जिससे कि उदान वायु ऊपर की तरफ विचरण करता है। पोड्येन पोड्यम लोकम नयति, और पुण्य के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा जो लोग पुण्य कर्म किए हैं उनके पुण्य कर्मों के अनुसार उनको पुण्य लोकों में ले जाता है, अर्थात उनकी स्थिति को और ऊपर उठाता है। जिस स्थिति में हैं उससे ऊपर लेके जाता है। सर एक नाड़ी? हाँ, एक नाड़ी से उदान वायु विचरण करता है। सुषुम्ना की बात कर रहे हैं? हाँ, सुषुम्ना। तो एक नाड़ी जो है जो पुण्य किए हैं, अभी पूरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लियर करेंगे। तो पुण्य किए हैं उनको ऊपर उठाता है, अर्थात पुण्य लोक में लेके जाता है। पापेन पापम, और जो लोग पाप किए हैं, जैसे स्थिति में आए थे उससे निम्न श्रेणी का कर्म किए हैं, तो उनको पाप में अर्थात नीचे लेके जाता है। वही ये काम कौन कर रहा है? उदान। उभाभ्याम एव मीन्स उभा, दोनों मिश्रित कर्म करते हैं, मैक्सिमम यही करते हैं, पाप भी कर रहे हैं पुण्य भी कर रहे हैं।
तो दोनों प्रकार के कर्मों का जो मिश्रित फल बनता है, तो उसके अनुसार आप जिस स्थिति में हैं उसी के आसपास रखता है वो। अब चौथी स्थिति का वर्णन उन्होंने नहीं किया है, तो सोच लीजिए चौथी स्थिति क्या होगा। चौथी स्थिति जो है वो ऊपर ले जा करके मुक्त कर देता है, लेकिन यहाँ पे 3 स्थिति का ही वर्णन है। पुण्य कर्म करने वालों को ऊपर ले जाता है, पाप कर्म करने वालों को नीचे ले जाता है, और जो पाप पुण्य दोनों मिश्रित करते हैं उनको वहीं पे जहाँ पे हैं उसके आसपास ही रखता है। वैसे चौथे स्थिति का वर्णन कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो पाप न पाप है न पुण्य, पाप पुण्य की सीमा से परे है। तो एक जो है, जो चौथी स्थिति है वो मुक्त अवस्था है। एक बार फिर देखते हैं। तो पीछे वाले से लिंक करते हुए ही देखेंगे। जीवात्मा के हृदय प्रदेश में 101 नाड़ियाँ, 101 नाड़ियों की ब्रांचेज 100, प्रत्येक नाड़ी की 100 ब्रांच। उन जो सब ब्रांच निकली हैं उनमें से प्रत्येक की 72 हज़ार सब ब्रांचेज, टोटल नाड़ियाँ हो गई 72 करोड़ 72 लाख। उन 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में से एक नाड़ी जो ऊर्ध्वगमन करती है, मूर्धा की तरफ जाती है, जो उसको यमराज बोले थे, तो उससे उदान वायु ऊपर जाती है। और उदान वायु क्या करती है, अर्थात वो सुषुम्ना, योग की भाषा में बोले तो सुषुम्ना, तो पुण्य कर्म करने वालों को ऊपर ले जाती है, पाप कर्म करने वालों को नीचे लेके जाती है, और जो पाप पुण्य दोनों मिश्रित करते हैं उनको उसी स्थिति में रखती है जहाँ पे हैं। अब पूछिए सर। तो ये जो 3 तरह के कर्म बताए हैं, उदान वायु जो ये करता है वो नाड़ी, तो ये क्या हमारे डिसीजन मेकिंग से है कनेक्टेड? हाँ जी, बिल्कुल। ये उसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि महर्षि पतंजलि ने वो कर्मों की बात की है, या भगवान ने भी की है कर्मों की बात। जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, और ऋषि जो साधक का कर्म है उसका कर्म इससे इतर होता है। पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, जो कि भगवान बोले हैं। और उसी को महर्षि पतंजलि क्या बोलते हैं, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, और जो योगी का कर्म है वो इनसे इतर है। तो समझ लीजिए कि इतर क्या होता है, जो इनसे मुक्त है, जो न तो पाप में आता है न पुण्य में आता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी है। तो पुण्य करने वालों को ऊपर उठाता है, पाप करने वालों को नीचे लेके जाता है, और जो पाप पुण्य मिश्रित करते हैं उनको उधर ही आसपास में रखता है। आगे बढ़ें। हालांकि कर्म तो योगी भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं है इसलिए वो अफेक्ट नहीं होता। हाँ, वो मुक्त है। सकाम कर्म नहीं है उसका, निष्काम कर्म है, जो भगवान अकर्ता कहते हैं। आगे बढ़ें। गुरुजी मेरा फोन बीच में बंद हो सकता है तो क्षमा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चार्जिंग में लगा लीजिए। गुरुजी लाइट नहीं है यहाँ पे दोपहर से। ओके, तो अब आगे के जो मंत्र आएंगे अब ये शरीर से रिलेटेड नहीं होंगे, ये बाह्य प्रकृति से अर्थात ब्रह्मांड से रिलेटेड होंगे। सेम जैसे शरीर में अप्लाई हुआ है वैसे ही ब्रह्मांड में अप्लाई होगा। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आदित्यो हवै बाह्य प्राण उदयत्येष ह्येनं चाशुषं प्राणमनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सहसा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यन्तरा
यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष हीनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णान् पृथिव्यां या देवता सहसा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। तो अब देखते हैं कि प्रकृति में कहाँ कहाँ ये प्राण विभाजित होके रहता है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, ये पूछ रहे थे, ये उधर तेज के बाद ह्योन है या हेन है? हेनम है या ह्योनम? हाँ, ह्योनम है। ये ह्योन ही है? नहीं, ह्यो नहीं है ना, या पीछे या लिखा हुआ है, या पे एक ही मात्रा है। वो ओ नहीं है। चलिए तो देखते हैं। आदित्यो ह वै बाह्य प्राण। तो वहां पे प्राण कहाँ था? आँख, नाक, कान, जीभ, इन जगहों पे था। अब यहाँ पे आँख का प्रतीक कौन है? सूर्य। सूर्य की वजह से सब कुछ दिख रहा है। अंधेरा हो जाए तो हमको दिखे ना, अर्थात प्रकाश की वजह से। तो बाह्य प्राण ऐसा ही एनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णात् उदयति। तो जैसे शरीर में नेत्र का संबंध था किससे? प्राण से। तो वैसे ही यहाँ पे सूर्य से संबंध हो जा रहा है। सूर्य ही बाह्य प्राण है, अर्थात बाहर प्रकृति में जो प्राण का संबंध है वो सूर्य से है। क्यों ऐसा है? एनम चाक्षुषम प्राणम अनुग्रहण उदयति, क्योंकि यह नेत्र को प्राण पर अनुग्रह करता हुआ, अर्थात नेत्र जैसे प्राण से जुड़ा हुआ था वैसे ही वो प्राण के माध्यम से नेत्र पे अनुग्रह करता है, अर्थात नेत्र को दृष्टि प्रदान करता है और इस प्रकार से वह उदित होता है। उसके प्रकाश से ही हम देख पा रहे हैं। फिर बोलें पृथिव्याम या देवता, और पृथ्वी का जो देवता है। अब देवता बोलने का मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये देवता कैसे बन गया, शुरू में ही देवता बनाए थे इनको। तो पृथिव्याम या देवता, जो पृथ्वी का देवता है, अर्थात पृथ्वी में जो वायु रहता है वो कौन सा है? पृथ्वी क्या है? भारी है, नीचे की तरफ लेके जाता है। तो नीचे की तरफ कौन मूव करता है? अपान। तो पृथ्वी से संबंध किसका है? अपान का। सा ऐसा पुरुषस्य अपाना अवष्टभ्य, वही जो है पुरुष में अर्थात जीवात्मा में अपान है। जो पृथ्वी का देवता है अर्थात अपान, वही जीवात्मा के शरीर में अपान है। अंतरा, अंतरा मतलब कि बीच में, दोनों के बीच में, एक पिंड से दो दूसरे पिंड के बीच में, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। तो बोलें कि अंतरा यत आकाशः, जो आकाश में पिंडों के बीच का क्षेत्र है, सह समान, वो समान है।
और वायु व्यान, जो हमको सामान्य वायु लगती है, जो हर तरफ विचरण कर रही है, वो व्यान है। क्योंकि व्यान हर तरफ शरीर में विचरण कर रहा है, जीवात्मा के शरीर में, पूरे शरीर में विचरण कर रहा है। वैसे ही हमको जो सामान्य वायु दिखती है, बाहर स्पर्श में आती है, उसको व्यान माना गया है, वो व्यान है। एक बार फिर देखते हैं। जो बाहर अर्थात पिंड के बाहर है, तो सूर्य का संबंध किससे? प्राणवायु से। उसी तरह से जैसे कि जीवात्मा के शरीर में नेत्र का संबंध प्राण से है। और पृथ्वी का संबंध किससे? अपान वायु से, क्योंकि पृथ्वी में हैवीनेस है, भारी है, और वो नीचे की तरफ लेके जाता है, तो उसका संबंध अपान वायु से है। वही पुरुष में अर्थात जीवात्मा में अपान वायु वही है। और वो क्या करता है? बैलेंस देता है, स्थिर रखता है। और अंतरा यथा आकाश, जो आकाश में अंतर है, अर्थात दो पिंडों के बीच में जो दूरी है, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं, उसमें कौन रहता है? समान, वह समान है। और जो सामान्य वायु हर जगह विचरण कर रही है, वह व्यान है। क्लियर? जी गुरुजी। कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो आगे बढ़ते हैं, अगला मंत्र पढ़ते हैं। देखिए, तेजो हवा उदानस्तस्मादुपशांत तेजा पुनर्भवतीम इंद्रियैर्मनसि संपद्यमानः। तो चलिए पढ़िए। तेजो हवा उदानस्तः उदाना पढ़िए। उदाना तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियैर्मनसि संपद्यमानः। तेजो हवा, जो तेज है, तेज अर्थात उष्मा, हीट, अग्नि। तो जो हवा अग्नि के साथ मिली हुई है, अर्थात जो हीट है, हीट बिना हवा के तो है नहीं, हवा के साथ है, तो वो क्या है? वो उदान है, ऊपर की तरफ उठने वाली। तस्मात् उपशांत तेजा, तस्मात् उपशांत तेजा। तो ये क्या होता है कि ये इससे उदान वायु से क्या होता है? उदान वायु से क्या होता है? ये क्या करता है कि तेज को बढ़ाता है। और अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका तेज शांत हो गया है। तस्मात् उपशांत तेजा, इसलिए जब क्या हो रहा है? ओके, आगे देखते हैं। इसलिए जिसका तेज शांत हो जाता है, उसकी अब बात कर रहे हैं। तो उस जीवात्मा का क्या होता है? मनसी संपद्यमानः। वह जीवात्मा मन में विलीन हुई, इंद्रियों के द्वारा मन में विलीन हुई, इंद्रियों से पुनर्भवम, पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। फिर से देखते हैं। हाँ, तेजः वह, तेज के साथ उदान वायु रहता है।
जो उष्मा है वह उदान वायु है, और वो क्या करता है, ऊपर उठाता है। जब तक आप में एनर्जी बनी हुई है तो वो क्या करेगा, अगर राइट डायरेक्शन में जा रही है वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, ऊर्ध्वगामी बनाएगी। ठीक, जैसे ही आपकी एनर्जी शांत हुई, आपकी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं, इंद्रियों का फंक्शन रुक जाता है। जैसे ही तेज शांत हुआ, इंद्रियां चेष्टा करना बंद कर देंगी, और इंद्रियां चेष्टा करना बंद कर देती हैं तो क्या होती है, मन में विलीन हो जाती हैं। मन जो करना है करो, क्योंकि अब उनका वो कहीं इधर उधर खींच ही नहीं रहे हैं। हमने कठोपनिषद में पढ़ा था ना, इंद्रियां घोड़े हैं, वो खींचती रहती हैं। तो अब वो शांत हो गई है, मन में विलीन हो गई, मन में विलीन हो गई। अब आप ऊर्ध्वगामी नहीं बन रहे हो, ऊपर की तरफ नहीं उठ रहे हो। तो क्या होता है कि जब ऐसा हो जाता है तो पुनर्भवम, फिर से जन्म होता है, क्योंकि आपने ब्रह्म की तरफ गमन किया ही नहीं। तो जैसे थे वैसे पड़े रहे, और इसलिए फिर से जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ। क्लियर हुआ? नहीं सर, ये किस उदान वायु की बात हो रही है? प्रकृति में जो है उसकी और उसको फिर कनेक्ट किया जा रहा है। हाँ जी, एक चीज है माइक्रोकॉस्म, दोनों एक बार फिर से बताइए ना, क्लियर नहीं हुआ। दोनों इंटरकनेक्टेड है। जैसे पिछले मंत्र में हमने दोनों जगह कनेक्ट किया था, बाहर प्रकृति से भी और अंदर जीवात्मा से भी। वैसे यहाँ पे बाहर प्रकृति और अंदर जीवात्मा दोनों कनेक्ट होके चल रहे हैं। तो सबसे पहले उदान वायु जो है वो प्रकृति में कहाँ है? जो हवा में हीट है वो है उदान। हाँ, जी, हवा में जो हीट है, उष्मा है, वो उदान है, जो ऊपर की तरफ उठाती है। वैसे ही इस जीवात्मा में जो ऊर्जा शक्ति है, वो किसकी वजह से एनर्जी क्रिएट हुई है, तो वो उष्मा की वजह से, एक तरह की उष्मा है वो, और वो ऊर्ध्वगामी बनाती है। हमने अभी 2 मंत्र पहले देखा था, उदान ही ऊपर की तरफ लेके जाता है, एक नाड़ी से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो ऊपर की तरफ लेके जाता है। और जब वो शांत हो गया, अर्थात तो उसकी ऊर्जा शांत हो गई, तो इंद्रियां क्या हो जाती हैं, मीन्स इस शरीर की, इस जीवात्मा की इंद्रियां शांत हो जाती हैं, और वो मन में विलीन हो जाती हैं, मन में बैठ जाती हैं चुपचाप, कोई चेष्टा नहीं करती। जब कोई चेष्टा ही नहीं करती तो आप वहीं पे रुक गए। अब वहीं पे रुक गए तो फिर पुनर्जन्म होगा, क्योंकि आपने ऊर्ध्वगमन किया नहीं। क्लियर हुआ? सर एक सवाल पूछ सकते हैं? जी पूछिए। सर क्या इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि जिसका तेज शांत हो गया, अर्थात जब ऊर्जा खत्म हो गई तो एक लाइव बॉडी डेड बॉडी बन गई? हाँ, सेम। तो उसका तो डेड बॉडी इज कोल्ड, लाइव बॉडी तो हॉट रहती है। एंड उस समय में जो आपकी इंद्रियां हैं वो मन में विलीन हो गई, मतलब वो सूक्ष्म लेवल में चली गई। हाँ। और वो आगे शरीर पुनर्जन्म ले लिया उसने, क्योंकि वो पूरी तरह से कार्मिक बैलेंस जीरो नहीं हुआ था। हाँ जी, वही है, सेम बात है। जैसे कि मरते समय भी तो ये वो उष्मा, हाँ, उष्मा शांत हो जाती है तो बॉडी ठंडी पड़ जाती है। जब तक वो उदान एक्टिव है बॉडी गर्म रहती है, तो उष्मा शांत हो गई, बॉडी ठंडी हो गई, वो भी होता है। और फिर वो आपका जो सब कुछ है, इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं, और मन किसका पर्यायवाची है, किसका एक प्रकार से वाचक है, सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर जो संस्कारों को कैरी करता है वो वास्तव में एक प्रकार से मन ही है, क्योंकि मन के पास अंतः चतुष्टय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज़ें, और ये चारों मिलके ही ये संस्कारों का निर्माण और वहन करते हैं। तो अब वो सारे संस्कारों को लेकर के दूसरे जन्म में जाएंगे, अर्थात आपका नया जन्म करवाएंगे। ये भी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखते हैं, आगे वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे पिछले मंत्र में किए थे। यच्चित्तस्तेन स प्राणम मायाति प्राणस्तेजसा युक्त सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तो पढ़ते हैं यच्चित्तस्तेन स प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तो यहाँ पे एस शब्द आया है। एस शब्द उस जीवात्मा के लिए आया है। चित्तत यच्चित्तत एनम एस, यच्चित्तत तेन एस। प्राणम आयति, तो यह जो है जीवात्मा यच्चित्तम अर्थात जिस चित्त वाला मतलब कि जो कुछ भी सोचा हुआ होता है, संकल्पित होता है, संकल्प किया होता है, तेन उसके साथ प्राणम आयति वो मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। फिर क्या होता है? प्राण तेजसा युक्त आत्मना सह यथा संकल्पितम लोकम नयति। अब वो क्या हुआ? प्राण में स्थित हो गया, मुख्य प्राण में स्थित हो गया, क्योंकि प्राण ही हेड था। पंच प्राणों का हेड कौन था? प्राण। प्राण में स्थित हो गया। अब प्राण क्या करेगा? तेजसा युक्त, तेज से युक्त हुआ। तेज आपकी एनर्जी गई है मीन्स, लेकिन वो उदान वायु कहीं चला नहीं गया। उदान वायु अब क्या हो गया? प्राण में समाहित हो गया। प्राण ही अब कंट्रोल कर रहा है। तो वो क्या है कि अब अपने वो उदान का वो यूज करेगा। प्राण जो है, मुख्य प्राण उदान का यूज करेगा। किस लिए? आपको मूव कराने के लिए, आपके संस्कारों के साथ। प्राण में स्थित हो जाता है। जो जैसा संकल्प वाला होता है उस संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। अब प्राण क्या करेगा कि तेजसा युक्त, तेज से युक्त होकर के आत्मना सह इस जीवात्मा के साथ, जीवात्मा को साथ में लेकर के यथा संकल्पिता जैसा उसने संकल्प किया था, अर्थात जैसा विचार किया था, लोकम नयति वैसे लोक में ले जाता है। सेम जो भगवान बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम न तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ इस कलेवर का त्याग करता है, हे कौन्तेय वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। उसी बात को बोल रहे हैं कि यह जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, जिस चित्त वाला होता है, उस संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। और वह मुख्य प्राण तेज से युक्त होकर, अर्थात कि तेज कौन है? उदान। उसका यूज करके, उसका उपयोग करके आत्मना सह आत्मा को, इस जीवात्मा को साथ लेकर के यथा संकल्पितम जैसा संकल्प किया होता है, अर्थात जिस जिस भाव वाला होकर के वो शरीर का त्याग किए हुआ होता है, तो वो उस लोक में उसको लेकर जाता है, अर्थात उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। क्लियर हुआ? भगवत गीता के हिसाब से भी और यहाँ भी सेम बात है, अलग अलग बात नहीं बोलते। किसी को पूछना है? श्लोक नंबर है 6 नंबर। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम।
आगे बढ़ें। आगे देख लेते हैं। य एवं विद्वान् प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः। अब समापन कर रहे हैं इस प्रश्न का महर्षि। 2 मंत्र और हैं, एक ये है और एक इससे आगे इसी से रिलेटेड श्लोक है। तो बोलते हैं य एवं विद्वान् प्राणम वेदना हास्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः। वो बोल रहे हैं कि य एवं विद्वान प्राणम वेद, जो कोई भी विद्वान इस प्राण को, वेद मतलब जानता है, प्राण को जानता है। प्राण को जानता है मतलब कि इसके रहस्य को, क्या क्या घटित हुआ है, इस प्रकार से जानता है। वो क्या क्या करता है, प्राण क्या क्या करता है, 5 भाग में विभाजित होकर के ये 5 जगह पे अपने अपने कार्य करता है और शरीर को धारण किए रहता है। इस प्रकार से जो जानता है, तो अस्य प्रजा न हीयते, तो उसकी प्रजा अर्थात उसकी प्रजा मन से उससे जो उत्पन्न होने वाले हैं, न हीयते, वो नष्ट नहीं होती, अर्थात वो अधोगति को प्राप्त नहीं होती। उसकी प्रजा कैसे अधोगति को प्राप्त नहीं होगी? तो यहाँ पे बात को थोड़ा घुमाया है महर्षि ने। जो प्राण को उस भाव से जान लेगा कि उसका क्या क्या कार्य है, ठीक, उसको आत्मसात कर लेगा, हृदयंगम कर लेगा उसके कार्यों को, अर्थात उसके कार्यों में लीन हो जाएगा। क्या क्या करता है वैसे वैसे उसको फॉलो करते हुए चलेगा। तो क्या होगा फिर? लास्ट में क्या बताया है महर्षि ने? वो जो एक नाड़ी ऊर्ध्वगमन कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, उदान के माध्यम से उससे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मुक्त हो जाएगा। यही होगा ना? तो जब मुक्त हो जाएगा तो उसकी संतति ही क्यों होगी? नहीं होगी। जब वही मुक्त हो गया, उसका पुनर्जन्म खुद उसी का नहीं हो रहा है, तो उसकी संतति का पुनर्जन्म क्यों होगा और उसकी संतति होगी ही क्यों? तो महर्षि ने थोड़ा ऐसे भुआ के कान नाक पकड़ने की कोशिश की है। मीन्स दूसरों को समझ में आना चाहिए, बस इतना ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो विद्वान, कोई भी विद्वान इस प्राण को इस प्रकार से जान लेता है, तो उसकी जो प्रजा है वो कभी नष्ट नहीं होती, उसकी जो संतति है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो सीधे सीधी बात है कि उसकी संतति होगी ही नहीं, क्योंकि वो उदान से ऊर्ध्वगमन करके मुक्त हो चुका है। और क्या हो जाता है? अमृता भवति, वो अमृत हो जाता है, मृत्यु से संबंध टूट जाता है। खुद ही बोल रहे हैं मृत्यु से संबंध टूट जाता है, जन्म मरण उसका नहीं होता। तो जन्म मरण नहीं होगा तो उसकी प्रजा क्यों होगी? तत् एषः श्लोकः, उसके लिए अगला श्लोक है। उसके लिए यह श्लोक है। अब देखते हैं श्लोक क्या बोल रहे हैं। उत्पत्तिमायतिम स्थानम, पढ़िए साथ में। विभुत्वं चैव पंचधा, अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतम्, अश्नुते विज्ञायामृतम् अश्नुत इति,
हाँ जिन देखिए 2 बार विज्ञायामृत अश्नुते विज्ञायामृत अश्नुता आया है। 2 बार आने का मतलब है ये है कि बहुत जोर देकर बताया जा रहा है। ये न गलती से आया है न जानबूझ के आया है, किसी चीज़ को जोर दे के बताया जा रहा है, ऐसा मानो, ऐसा समझो। उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य। तो जो प्राण है, प्राण की उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम च इव पंचधा। तो प्राण की उत्पत्ति, आयति अर्थात आगम, स्थानम प्रतिष्ठित होना, विभुत्वम एव और उसकी व्यापकता को, तथा च एव अध्यात्मम पंचधा च बाह्य और आंतरिक 5 भेदों को भी विज्ञाय मीन्स जो भली भांति जान लेता है या ऐसा जान करके अमृतम अश्नुते, साधक क्या हो जाता है, अमृतत्व का अनुभव करता है, ऐसा लगता है कि वो मृत्यु से मुक्त हो गया। विज्ञाय अमृतम अश्नुते, उसको जान करके अमृत का अनुभव करता है इति। यही प्रश्न का उत्तर था, जो प्रश्न पूछा था अश्वलायन ने, उसका उत्तर यही है। फिर से देख लेते हैं। प्राण की बात कर रहे हैं तो जो प्राण बीच में आ रहा है वो पहले आ जाएगा। प्राणस्य, प्राण की उत्पत्तिम आयति स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा। तो उसकी उत्पत्ति, कैसे उत्पत्ति हुई है, क्या प्रश्न पूछे हैं अश्वलायन ने, या प्राण उत्पन्न कैसे होता है, यही पूछे थे पहला प्रश्न। और उत्पत्ति के बाद प्रवेश कैसे करता है, शरीर में प्रवेश कैसे करता है, आता कैसे है, आयति, धारण कैसे करता है, स्थानम स्थित कैसे होता है, विभुत्वम। और वो फिर पूछते हैं कि बाहर की जगत को कैसे धारण करता है, वैसे ही अंतर को कैसे धारण करता है। तो उसकी जगह पे आया है कि विभुत्वम उसकी व्यापकता एवं अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द आया है अंतर के लिए। पंचधा च और उसके 5 प्रकार का भेद बताएं महर्षि की 5 भाग में विभाजित होकर। वो खुद ही पूछ रहा था, मीन्स अश्वलायन ऋषि जो हैं वो खुद ही पूछ रहे हैं कि 5 भाग में विभाजित होकर के कैसे धारण करता है। फिर उसके बाद ये महर्षि खुद ही बता रहे हैं कि उसको जो इस प्रकार से जान लेता है वो अमृतत्व का अनुभव करता है, इस प्रकार से जान करके अमृतत्व का अनुभव करता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। प्राण की उत्पत्ति, आगम, स्थान, स्थिति, उसकी व्यापकता, बाहर की व्यापकता और अंतर वो कैसे धारण करता है, उसके 5 प्रकार के भेद, इन सब को जो जान लेता है वो अमृतत्व का अनुभव करता है। और कैसे जान लेता है, विज्ञाय, विशिष्ट रूप से जान करके, विशिष्ट रूप से जान करके अमृतत्व का अनुभव करता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। क्लियर? तो इसमें इन्होंने खुद ही समराइज भी कर दिया है। लास्ट श्लोक में जो उन्होंने क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछे थे उनकी समरी भी इस श्लोक में ही दे दी है। क्या क्या पूछे थे वो सब कुछ बता दिया है, तो अलग से समरी की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ पूछिए, पूछना है तो। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो आज की कक्षा यही अंतिम था ना? हाँ, ये अंतिम श्लोक ही अंतिम मंत्र था। इति तृतीय प्रश्नः। ओम शांति। ओम शांति। शांति।